जिस आरक्षण की लड़ाई को हम लड़ रहे थे, जो वर्ष 2006 में कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे आरक्षण को, अलग अलग आरक्षण को इकट्ठा करके चमारों की झोली में डाल दिया था, इस लड़ाई को हम 2006 से लड़ रहे हैं। जो आज ये नौजवान यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये 2006 में बड़ी छोटी आयु में होते थे। हमारे मरहूम साथी जो अब नहीं रहे, नेहरू लाल जी, जिन्होंने हमारी इस आरक्षण की लड़ाई में राम कॉलोनी की तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग किया है। अरे भी रुको तो बच्चों, फिर बोल लेना आप। मगर जब वर्ष 2017 में हमने 13-14 महीने का धरना किया, हम लोग जेल में डाल दिए गए। उस जेल के अभियान में भी राम कॉलोनी के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसीलिए मैं राम कॉलोनी के पूरे समाज को नतमस्तक होकर झुक के सलाम करता हूँ। देवीदास वाल्मीकि जी आगे बढ़ो, और जैसे आप लोगों ने 2017 में साथ दिया था, जब जब ये घटनाएं, दुर्घटनाएं आपकी कॉलोनी के साथ हुई है, हम लोगों ने पूरे ताकत के साथ आपके अधिकार दिलाने का काम किया है। ये राजेश भाई मेरे सामने खड़े हैं जो मन संचालन का काम कर रहे हैं। जब वर्ष 2018 में इसकी छोटी बहन का MBBS के अंदर दाखिला कराया, ये तो डर के हमारे काउंसलिंग में भी नहीं जाना चाहता था। मैंने उसको इस बात के लिए तैयार किया, भी पहले काउंसलिंग में तो जाओ, फिर देखते हैं क्या होगा। और जब इन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी कॉलेज ने 75 लाख रुपए की फीस मांगी है, मैं क्या, लड़की के बायोडाटा मेरे को दो। जब मैंने उसकी अपनी फेसबुक ID से इस लड़की का बायोडाटा सारे देश में डाला, हमारे समाज के अनेक लोगों ने आगे आकर इस लड़की का सहयोग किया। और जो लड़की आज करनाल के मेडिकल, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की सेवा दे रही है, ये राम कॉलोनी के लिए बड़े गर्व की बात है। मगर एक बात मैं और कहूंगा कि वर्ष 2018 में हम केवल एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे आंदोलनों का ये प्रभाव पड़ा कि वर्ष 2020 के अंदर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने DSC को नौकरियों में लागू करने की घोषणा की, और आज हर वर्ष 64 बच्चे DSC समाज के MBBS में हर वर्ष दाखिल होते हैं, जो आपकी बहुत बड़ी जीत है। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे कि हम सरकार से DSC को नौकरियों में लागू कराएं, और आप लोगों के सहयोग से, इस समाज, सर्वत्र समाज के सहयोग से आज हरियाणा सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में पहली कलम से DSC को नौकरियों में लागू करने की घोषणा की है। मेरे समाज के लोगों, ये केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे DSC समाज की आजादी की लड़ाई है, जिसको हम लोगों ने जीत लिया है। भले इस देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, मगर हमारे समाजों की आजादी 1994 से लेकर 2006 तक केवल 11 साल रही। और अब आप जो सरकार कानून बनाने जा रही है, अब कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार आपके इस आरक्षण के अधिकार को खत्म नहीं कर पाएगी। इसके लिए हम हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का और हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमने दिन के अंदर ये सबको आश्वस्त किया था, भारतीय जनता पार्टी को हमने विशेष तौर से आश्वासन दिया था कि यदि आप हमारे समाज के साथ, BSC समाज के साथ इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे, हम आपको वर्ष 2029 के अंदर 75 सीटों पर जिताकर चौथी बार आपकी सरकार बनाने की घोषणा करते हैं। और जिस तरीके से अब अंधेरे में आप लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने चूल्हे चौके को छोड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं,
मैं उन सभी महिलाओं का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सदैव आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा, क्योंकि आपकी कॉलोनी से मुझे बहुत स्नेह और बहुत सहयोग मिला है, जिसकी मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता। जब जब आपके साथ, आप हमारे साथ 2 कदम आगे बढ़ोगे तो हम निश्चित तौर पे आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ेंगे। और ये भगवान वाल्मीकि के मंदिर में आपको एक वचन और देकर जाता हूं, यदि सरकार ने कोई शक्ति हमारी कलम में दी तो निश्चित तौर पे इस राम कॉलोनी की काया पलट कर देंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूं। वाल्मीकि जी आगे बढ़ो।